हर जगह ढूंढ लिया, ओटी, पैथोलॉजी लैब, अब कहाँ ढूंढूं? स्टोर रूम। Do you love me? Of course, kid. Suzanne. Oh, come on, sweetheart. प्यार में नाम नहीं, फीलिंग्स की जरूरत होती है। रणवीर, अकम डोंट यू हैव मैनर्स? तमीज नहीं है तुम्हें? अरे तमीज है इसीलिए तो ऐसे खड़ा हूँ। कांट यू सी आई एम बिजी? भागो यहाँ से। पता है, पर यहाँ पे कुछ काम है। क्या हुआ? अब वो अरे बोल। वो क्या देखा? वो डैड ने तुम्हारा नाम है ना उसके लिए कॉन्फ्रेंस में, जल्दी चल। नाम अनाउंस कर दिया? ये सीरियस? हाँ तो सीरियस हूँ इसलिए तो यहाँ पे हूँ, वरना मैं जानता हूँ ये कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा शट अप। मुझे लगा कॉन्फ्रेंस का भी टाइम है, इसलिए मैं। तुझे ये सब पता था, डील कॉन्फ्रेंस एंड ऑल? और तुझे ऐसा नहीं लगा कि तुझे हमें भी कुछ बोलना चाहिए? अरे, भाई हूँ मैं तेरा। हेलो। एक्चुअली डैड ने बताने से मना किया था। ये मार्केट में इस डील को लेके बहुत खींचातानी चल रही थी, इसलिए डैड ने समझा कि पहले सब डील फाइनल हो जाए उसके बाद ही। बट यू नो अगम, आई वाज कॉन्फिडेंट कि ये सोल केयर के नए ओनर हम ही होंगे। अच्छा, इसीलिए ये जो 2 वीक में तुम इतना बिजी थे, वो इंटर्नशिप एंड मीटिंग्स एंड ऑल, वो इस चीज के लिए थी। राइट। तो मुझे लगा कि पहले ये डील फाइनल्स हो गई हैं तो मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूं, तो मेरी तो कोई जरूरत नहीं होगी, डैड ये सब मैनेज कर लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनाउंसमेंट्स। नहीं, पर तुमने इतनी मेहनत की है तो आई एम श्योर डैड तुम्हें अपना क्रेडिट दे के रहेंगे, इसलिए बुला रहे। बट यू नो ना कम, ये सब पब्लिक इवेंट्स आई डोंट लाइक। हाँ तो वो पब्लिक के लिए ना सही, डैड के लिए सही। वैसे भी इस कॉन्फ्रेंस में हम हो या ना हो, तुम्हारा होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या तू तारीफ कर रहा है कि मुझसे जेलस हो रहा है? जेलस क्यों? मैं क्यों होऊंगा जेलस? तेरे चेहरे से तो कुछ और लग रहा है। अब तो और कैसे देख करो। चलो। मुझे बहुत गर्व है कि मैं इतने नोबल प्रोफेशन से जुड़ा हूँ। There's डॉक्टर रणवीर खन्ना। वेल डॉक्टर नील, आपके साथ ये हॉस्पिटल कौन संभालेगा? हॉस्पिटल कौन संभालेगा मतलब क्या? मेरे डॉक्टर्स की टीम है एंड माय फैमिली। जैसे कि मैंने कहा, डॉक्टर रणवीर खन्ना मेरे बड़े बेटे एंड सुहानी मेरी बेटी। सुहानी कम, जस्ट यू सुहानी। सुहानी मेरी बेटी ये मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। वेरी सून शी विल बी वर्किंग विद अस। और ये मेरा बेटा आगम। कम आगम। ये पढ़ता लिखता कम है, हंसता हंसाता ज्यादा है। आई थिंक ही विल बी अ लाफ्टर थेरेपिस्ट इन द हॉस्पिटल। आपके और कितने बच्चे हैं सर? बस यही 2 बेटे 1 बेटी। That's it. That's my family and Pam, my sister. पापा, 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 निशी, पापा, निशी बेटा, बेटा मैं हूँ माँ। Are you okay? निशी। पापा, कहाँ हो? पापा, पापा, रागिनी, कॉल नील। निशी नीड्स हिम। रागिनी, तुमने आज तक अपने बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा किया है, तो फिर इस जरूरत को भी पूरा कर दो। डू इट। अमन, रागिनी फिर से नचिकेत को फोन करेगी। दोनों के बीच में बातचीत भी होगी। निशी के बहाने वो दोनों मिल भी सकते हैं। तुम्हें इस बात को लेकर आंटी, आई डोंट थिंक हमें इस वक्त
इन सब बातों को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इस वक्त मेरी मर्जी या रागिनी की मर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है निशी की हेल्थ, और उसे इंप्रूव करने का मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वक्त। हाँ आंटी, मैं रागिनी को लाइक करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सेल्फिश तो नहीं बन सकता ना। अपनी खुशी के लिए एक बाप को अपनी बेटी से दूर तो नहीं रख सकता ना। तुम बहुत अच्छे हो बेटा। इसमें अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं है। मेरी जगह पे अगर कोई और होता तो वो भी शायद यही करता जो मैंने किया। शायद ऐसा कोई नहीं कर सकता। बड़े फैसले वो ही कर सकते हैं जिनका दिल बड़ा होता है, और तुम्हारा दिल तो हेल्दी है। आई ऑलवेज कीप माई कोलेस्ट्रॉल इन चेक, लेकिन कभी कभी चीट भी कर लेता हूँ। जैसे आज कैंटीन में वड़ा पाव बनने वाला है और मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाकर के खा लूँ। आप खाएंगी? तुम बात को बदल रहे हो बेटा। नहीं आंटी, मुझे भूख लगी है सच में। चलो। Sorry, sir, but in the interview given to the Focus magazine earlier, you did mention that you already had 2 kids. I probably made a mistake. That's all. ये 3 ही बच्चे हैं मेरे और एक प्यारी सी बहन, और इतनी सी है मेरी फैमिली, छोटी सी। And what about your wife, sir? फोन नहीं उठा रहा है, मतलब फिर से फोन करो। तुम तब तक फोन करो जब तक वो कॉल रिसीव ना करे। मैं ऑलरेडी कई बार फोन कर चुकी हूँ करण, वो शायद मेरा फोन आंसर करना ही नहीं चाहता है। That's impossible, रागिनी। नील तुम्हारा फोन ना उठाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस रागिनी ने कभी उसे सामने से फोन नहीं किया, वो आज डेस्परेटली उसे कॉल करने की कोशिश कर रही है। कम से कम उसे इतना तो समझ जाना चाहिए कि कुछ इमरजेंसी हो सकती है। इट मस्ट बी समथिंग अर्जेंट। कॉल नहीं करना चाहता, कम से कम एक मैसेज भेज देता। नो, आई डोंट थिंक उसे। डॉक्टर अमन, आप एक बार फोन करके। मैं नहीं, आप मुझसे कोई भी काम करवा लीजिए, लेकिन ये काम मुझसे नहीं हुआ। डॉक्टर अमन प्लीज, जस्ट आप चाहते हैं ना कि वो कॉल उठाए, ये काम हो, हाँ उनसे बात हो, तो फिर मुझे इंसिस्ट मत कीजिए। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। सर, सुना है कि आपकी वाइफ भी मेडिकल प्रोफेशन से है और वो इंडिया के किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में वर्क कर रही है। क्या ये सच है? नहीं, वाइफ नहीं, एक्स वाइफ। और बेहतर होगा अगर इस सब्जेक्ट पर हम आगे बात ना करें। थैंक यू। कहीं ऑपरेशन थिएटर में तो नहीं? नो, वो कभी ऑपरेशन थिएटर में फोन कैरी नहीं करता। फोन दे, मैं ट्राई कर सकता हूँ। करण तो सर, आई एम सॉरी सर कि मैं आपको उसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बट एवरीबॉडी वांट्स टू नो व्हाट द ट्रुथ इज। आई मीन, एक टाइम था जब आप और आपकी वाइफ के इतने चर्चे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? देखिए, ये चर्चे, ये बातें, ये सब मेरा अतीत है। इट्स माई पास्ट, इट्स नाउ ओवर। मैं भुला चुका हूँ सब। मैं यहाँ रहता हूँ यूएस में, वो इंडिया में रहती है। हम लोग अपने अपने जगह पर खुश हैं। डिस्कस करने जैसी कोई बात नहीं। ओके? आपको लगता है कि प्यार से बने हुए रिश्ते टूट सकते हैं? हाँ, टूट सकते हैं। वो टूट गया और अब आगे कभी नहीं जुड़ेगा। थैंक यू। फिर से कट हो गया। डॉक्टर अमन, अब बस आप ही बचे हैं। प्लीज ट्राई कीजिए। मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? वो हमसे बात नहीं करना चाहता और मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहती। हम लोग अपनी लेवल पे मैनेज कर लेंगे। इट्स फाइन। तुम्हें वाकई में लगता है हम निशी को हैंडल कर पाएंगे? मैं जानती हूँ बेटा, तू अपने पापा से मिलना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है। वो तेरी लाइफ में शायद उससे भी ज़्यादा मायने रखते हैं, लेकिन हम अपने आप को किसी पर थोप नहीं सकते निशी। तेरे दिल में उनके लिए जो जगह है, शायद उनके दिल में तेरे लिए वो जगह है ही नहीं। मैं जानती हूँ इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। वो मुझसे इतनी नफरत करने लगे हैं कि शायद चाहकर भी अपने बच्चों को प्यार नहीं कर पाते। अब उम्मीद रखना बेकार है, इससे हासिल कुछ नहीं होगा। तकलीफ होगी सो अलग, लेकिन मैं हूं ना तेरे साथ बेटा। तू एक बार होश में आ जा, फिर तू जो कहेगी, जैसा कहेगी, मैं वैसा ही करूंगी।
बस तू अपनी ये जिद छोड़ दे। आई लव यू बेटा, आई लव यू सो मच। रिश्ते टूट चुके हैं, अब शायद तेरे पापा कभी नहीं आएंगे। आना तो दूर, हम शायद कभी उनकी आवाज भी नहीं सुन पाएंगे। फोन किया था तुमने? नचिकेत, तुम्हारी बेटी की हालत बहुत खराब है नचिकेत। वो बार बार तुम्हें याद कर रही है। उसे लग रहा है कि उसके दर्द का इलाज सिर्फ उसके पापा के पास है, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। शी नीड्स यू राइट नाउ। तुम्हारी बेटी को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। बस बस तुम मेरे रात में ख्वाबों में भी आती हो ना, तो मुझे डरावनी सी नजर आती हो, मुझे डराती रहती हो। इसका मतलब है मैं आरके साहब के सपनों में भी आती हूँ? ये बात सुन के तुमको अच्छा लगा होगा। डिपेंड्स कि सपना क्या है, मतलब लोकेशन क्या है, सिचुएशन क्या है, सपने में कौन कौन है, सपने में तुम क्या कह रहे हो। हाँ तो ऐसे बोलो ना, आई कैन डिस्क्राइब यू ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा? हाँ, अरे कल रात में मैंने सपना देखा और मेरे सपने में तुम आई थी। सपना ऐसा था कि रात का माहौल था, बहुत ही खूबसूरत सा मौसम था, मैं था, तुम थी पैम। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। अगर तुम्हें इसी बारे में बात करनी है तो मैं जा रही, बस। कब तक भागोगी पैम, और कहाँ तक भागोगी? पैम, तुम्हारे चेहरे पे ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट अच्छी लगती है, ऐसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुम मुस्कुरा रही थी। अब क्यों ये सब कह रहे हो? इसका कोई फायदा नहीं यार, की देर हो चुकी है बहुत, सब कुछ निकल गया हाथों से। अब तो आरके देविका से एंगेजमेंट हो गई है ना तुम्हारी, तो मैं अभी वो तोड़ सकता हूँ पैम। तुम पागल हो आरके? तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर मेरा और देविका का रिश्ता टूटता है तो तुम्हें खुशी होगी या दुख होगा? बहुत ही स्टूपिड सवाल था ये। मुझे जवाब मिल गया पैम। पैम, यू नो, मैं देविका से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं हमेशा करता रहूंगा। यू नो पैम, हमारी आधी जिंदगी तो गुजर चुकी है, आधी हमारे हाथ में है। तुम एक काम कर, तुम इंडिया आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देविका के सामने सब कन्फेस कर दूं, मैं माफी मांग लूंगा उससे, मैं बोल दूंगा कि मैं शादी नहीं कर सकता। सवाल ये है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? तुम्हारी इस खामोशी का मतलब मैं क्या समझूं? क्या मैं इसको हाँ समझूं? मुझे नहीं पता। बाय आरके। इसका मतलब क्या है? क्या कह रही हो तुम? निशी अटेम्प्टेड सुसाइड? हाँ, वो जिग्नेश और उसके बीच थोड़े से झगड़े, थोड़ी अनबन, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। वो कंफर्ट लेवल, अंडरस्टैंडिंग, ये सब खोसा गया है। जिंदगी भी कितनी अजीब होती है रागिनी। जो तुम्हारी जिंदगी में हुआ, अब निशी की जिंदगी में हो रहा है। आई होप कि देर हो जाए उससे पहले वो अपनी गलती रियलाइज कर ले। आई नो नचिकेत, लेकिन इस वक्त निशी बहुत डिस्टर्ब्ड है। वो बहुत नेगेटिवली सोच रही है। उसे लग रहा है जैसे उसकी पूरी लाइफ ही खत्म हो गई है। इस वक्त ना ही वो हम में से किसी की बात मान रही है और ना ही कोई दवा उस पर काम कर रही है। उसे लग रहा है जैसे उसकी इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ उसके पापा निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। I mean, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, और एक्चुअली मैंने तो सोचा भी नहीं था कि
तुम मेरा कॉल रिटर्न करोगे? हाँ, शायद मैं कॉल बैक नहीं करता, लेकिन तुम्हारे 3-4 मिस्ड कॉल देखे तो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, अपनी बेटी की लाइफ के साथ मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। उसे बचाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी, और तुम्हें कॉल करना उन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा है। तो क्या तुम अकेली संभालोगी ये सब? हाँ, कर लूंगी, करना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल शी इज माई डॉटर। नचिकेत, आई नो मैंने तुम्हें फोन किया है, लेकिन मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती। तुम ना भी आओगे तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। नहीं, एक मिनट रागिनी, मुझे समझने दो। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? मुझे फोन करके निशी के बारे में बताकर फिर कह रही हो कि आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो मत आओ। मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? कि तुम अच्छी माँ हो, मैं बुरा पिता हूँ? इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू प्रूव? ऐसा नहीं है नचिकेत। मैं देखो, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। मैं जानता हूं तुम निशी से बहुत प्यार करती हो, आई नो दैट, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अहम तुम्हारे प्यार से बड़ा है। तो क्या मुझे वहां बुलाकर अपनी बेटी पर एहसान करना चाह रही हो? व्हाट यू ट्राइंग टू डू? नचिकेत, आई डोंट बिलीव यू। तुम ऐसा, यू नो व्हाट नचिकेत, मैंने तुम्हें फोन करके बहुत बड़ी गलती की। I shouldn't have called you. ठीक है, अगर ऐसा लगता है तुम्हें तो आगे से ये गलती मत करना। What is wrong with you, रागिनी? डैड, थैंक गॉड। अच्छा, आप यहीं मिल गए। आपको निकलना है अभी इसी वक्त, इट्स अर्जेंट। हाँ, मैं जानता हूँ निकलना चाहिए मुझे, लेकिन तुझे कैसे? व्हाट हैपेंड डैड? आप इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? मैंने कहा तो था आपसे, इस डील के फाइनल पेपर साइन करने के लिए आपको जाना है। सो हाँ, सियाटल। या डैड, अब प्लीज नो मोर एक्सक्यूजेस। मैं जानता हूँ आप क्या कहने वाले हो, लेकिन आपकी जगह हॉस्पिटल में कोई और भी डॉक्टर टेक ओवर कर सकता है, लेकिन ये काम ये जो पेपर साइन करना है वो सिर्फ आप ही कर सकते हो, और कोई नहीं, नॉट इवन मी। इस डील में हमारे करोड़ रुपए तुम्हारी बेटी की हालत बहुत खराब है नचिकेत। हर एक दिन का बार बार तुम्हें याद कर रही है। उसे लग रहा है कि उसके दर्द का इलाज सिर्फ उसके पापा के पास है। डैड, इस डील का साइन होना, इस डील का क्लोज होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एज सून एज पॉसिबल। या रणवीर, मैं जानता हूँ ये काम कितना जरूरी है, लेकिन तो मैं आज आकर टिकट बुक कर दूं? नहीं, सुन। और डैड, आपको वहाँ 1 हफ्ता स्टे भी करना होगा। आप तो जानते हो ना, ये मेडिकल फील्ड के लिए वन ऑफ द प्रेस्टिजियस। शी नीड्स यू राइट। इतने सारे तुम्हारी बेटी को आपको बिजनेस एसोसिएशन इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। डैड, 2 घंटे बाद की फ्लाइट अवेलेबल है, सो आई विल बुक इन दिस वन। डॉक्टर मूर्ति से मेरी बात हो गई है। निशी इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। हाँ, थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन वो तो 2-3 दिन आराम करेगी तो शी विल बी बैक टू नॉर्मल, आई एम श्योर अबाउट इट। सो यू सीरियसली बिलीव दैट? आपको वाकई में ऐसा लगता है? हाँ, क्यों? तो निशी की प्रॉब्लम फिजिकल नहीं है, शी इज मेंटली डिस्टर्ब्ड, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन भी नहीं। ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे उसका ये फ्रस्ट्रेशन कम हो सके। वक्त रागिनी, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती उसे वक्त पे छोड़ देना चाहिए। वक्त धीरे धीरे हर जख्म को भर देता है। ओके, हर तरह का खाना लाया हूँ। ये यहाँ पर है गुजराती, पंजाबी। ये इतना सारा खाना खाएगा कौन? तुमने तो बोला ना कि सबके लिए खाना लाओ। अब हम यहाँ बैठकर खाना खाएंगे और सब लोग देखते रहेंगे। अच्छा लगता है क्या? डिम्पी, आज पूरा हॉस्पिटल हमारी तरफ से खाना खाएंगे, और इन्हें भी तो पता चले क्या दिलदार आदमी से पाला पड़ा है। करण, तुम ये डिम्पी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज इन सबको मुफ्त में खाना खिलाएंगे, और कल ये सेम लोग हमारे रेस्टोरेंट आएंगे और पैसा देकर खाना खाएंगे। इसे स्ट्रैटेजी कहते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। रागिनी, तुम भी कुछ खा लो। नहीं सर, मुझे भूख नहीं है। अरे एसिडिटी हो जाएगी। एक तो पूरी रात सोई नहीं हो तुम, ऊपर से खाना भी नहीं खा रही हो। मैं कह रहा हूँ कुछ खा लो और फिर घर पे जाके आराम करो। देखो, यहाँ निशी अब ठीक है, मैं यहाँ हूँ, डॉक्टर्स भी हैं, हमारी हॉस्पिटल है, तुम निशी की चिंता मत करो। मगर सर, मगर वगर कुछ नहीं। देखो, अगर तुम नहीं मानी ना तो ये करण जितना भी खाना लाया ना वो सारा तुम्हें खिला दूंगा।
अब फिर बोलना मत कि मैंने वॉर्न नहीं किया था। चलो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ, लेट्स गो। रियली क्या बात कर रहा है? मैंने अभी रणबीर और डैड को बात करते हुए सुना है, वो इमीडिएटली निकलने वाले हैं। इसका मतलब है हम भी हमारा ट्रिप प्लान कर सकते हैं। डेफिनेटली, और जब तक वो वापस आएंगे तब तक हम भी वापस आ जाएंगे। लेट मी चेक। अरे कार्तिक आएगा? ऑफ कोर्स। ओके फाइन, मैं टिकट चेक करता हूँ। चल। नीला भी कहीं जा रहा है और बच्चे भी जा रहे हैं, यानी कि घर में मैं अकेली रहूंगी। अगर मैं अकेली हूं घर में तो मैं आरके के, हाँ मैं इंडिया जा सकती हूँ आरके से मिलने।